जय माता दी दोस्तों, मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। ये ओम शक्तिनाथ निखिलेश शर्मा। आप देख रहे हैं कि मेरे गांव में एक मंदिर का जो मैंने नई शिवलिंग नया बनाया है उसकी प्रतिष्ठा है और प्रतिष्ठा के लिए श्री शक्ति कलश की स्थापना कर रहे हैं। महामनसा श्री आदि गौरी परमेश्वरी प्रकार के समस्त देवी देवताओं का आवाहन इस कलश में करके और हम इस कलश पे रक्षा सूत्र का है जो कलश सूत्र लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से लगाते हैं गांव में ऐसे जहाँ का शिवलिंग कहीं नहीं था, जैसे जब सब सीमेंट के थे तो खराब पसंद में अपने हाथों से ही यह शिवलिंग पत्थर के बनाए हैं, पत्थर द्वारा बनाए हैं और यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। और उसी की स्थापना के लिए सोमवार के लिए हम यह कलश बना रहे हैं। यहाँ पे माता महाशक्तियों का आगमन होगा, देवताओं का आगमन होगा। आशा करते हैं आप सभी को यदि सरखरा खाद्य खादानी नदी क्षीर गीतानी भोग भक्जम नैवेद्यम दिवे। जय माता की। बीच में क्या और कहाँ डब्बा का निकाला कि उन्होंने तो पले रहा क्या हो गया बजरंगो बली की क्या शंकर जी के बाद में लगा। हाँ उनको तो पहले प्रतिष्ठा हो गई। कल तू दा ले लिया वो कल सवा में ना बैठल हो रहा सके और सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर। सृष्टि के पालनहार विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मण को भोजन कराए और दक्षिणा दे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर धन संपन्न होकर सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। प्रथमोध्यायः सत्यनारायण भगवान की जय, श्री भगवान की जय, शंकर जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय, राम देवता की जय, स्थान देवता की जय, सब जनता की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों मुनियों, अब मैं आप सबको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे बड़ा व्रत किया। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कष्टों का निवारण हुआ। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण देवपित्री नगरी काशी नगरी में रहता था। भिक्षा मांग करके किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान एक दिन बूढ़े व्यक्ति के रूप में उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांग करके अनेकों कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताएं। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण की इच्छा से बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, यदि सत्यनारायण भगवान का कृपा से हमारे कोई संतान हुई तो मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ ही समय बाद
लीलावती गर्भवती हुई। 10वें महीने सुंदर कन्या का जन्म हुआ। व्यापारी ने पुत्री के जन्म में बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से श्री सत्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसने बड़ी पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अवश्य करूँगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार खाने के लिए अन्न तक भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हुई। उसने भी वहाँ बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बातें बतलाई तो कलावती ने भी श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो, उन दोनों का सारा धन भी वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राजज्योतिषियों को रात के स्वप्न की बातें बतलाई तो सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया, उनका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। इत्योध्यायः। के बारे में पूछ रहा हूं। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे दांडी स्वामी, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठ वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान क्रोधित होते हुए कहा, हे बैठ, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर दांडी साधु रूपधारी सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दांडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेर और पत्ते भरे हुए देखा तो वो जोर जोर से विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने का प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो फिर विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप इतना दुखी मत होइए, यह सब उसी दांडी साधु के साथ के कारण हुआ। अतः वही दांडी महाराज हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला करते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी ने दांडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दांडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दांडी साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने की क्षमा की। दांडी साधु स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले, हे बड़ी पुत्र, तेरे बार बार झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे ये दंड दिया है। तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा नहीं। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आपको दीन दुखियों के कष्ट को दूर करने वाले सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, मेरी इस गलती को भी क्षमा करो। आपके स्वरूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी
ऐसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दांडी साधु उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी के नाव में भरे हुए बेल और पत्ते धन धान में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवक के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके उनकी पूजा किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण नदी में डूबे दिए। अपने पति को वहां न देखकर कलावती जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। व्यापारी ने कहा, पुत्री, अवश्य तुमसे कोई भूल हुई। उस भूल के ही कारण श्री सत्यनारायण भगवान तुझे दंड दिए। तब व्यापारी ने वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धि विद्यादायकं सर्वसिद्धिदायकं सिद्धिविनायकाय नमो नमः। तवाहयामि तवस्थापयामि आगच्छ विनायकाय नमो नमः। अक्षतं समर्पयामि। ओम श्री विघ्न विनाशक गणपति देवाय नमो नमः। तवाहनाथ अक्षतं समर्पयामि। ओम श्री महागौरी देव्ये नमो नमः। तवाहयामि तवस्थापयामि तवाहनाथ अक्षतं समर्पयामि। आगच्छ महागौरी मातेभ्यो नमो नमः। तव आसनाथे पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री विघ्नविनाशक गणपति महागौरी मातेश्वरीभ्यो नमो नमः। पाद्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि। ओम श्री विघ्नविनाशक गणपति देवाभ्यो नमो नमः। अर्घं समर्पयामि अर्घं समर्पयामि प्रक्षालनार्थे अर्घं समर्पयामि। ओम श्री विघ्नविनाशक गणपति देवाय श्री महागौरी देव्ये नमो नमः। आचमन्यं समर्पयामि आचमन्यं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। यहाँ जितना जिन्हें बड़ा समझ में आवती श्री विघ्नविनाशक गणपति देवाय नमो नमः। श्री महागौरी देव्ये नमो नमः। गन्धं पुष्पं समर्पयामि। ओम श्री विघ्नविनाशक गणपतियाय गौरी महागौरे गंधं समर्पयामि। ओम श्री विघ्नविनाशक गणपति देवाय नमो ए राध्या हाँ नंकी ले छोड़ ले। सब रखो सामान रखो ये सब बनवा लो हाथ में अच्छा बनवा
क्षतं समर्पयामि। ओम श्री आदित्याय नवग्रह देवताभ्यां मातावाहनामि स्थापयामि तवाहनास्य क्षतं समर्पयामि। अब हमहू के अच्छा लगा चली बनाओ तो हमहू के अच्छा लगा। ओम मंगल मंगले शिवे सर्वदारि शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु हम तो जानते हैं न रलिया भाई आज देखते नमस्ते नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली जगपालिनी शंख चक्र गदा डमरू नागधारिणी नागेश्वरी नमाम्यहम्। विश्वात्मा विश्वरूपी विश्वजननी जगद्गौरी जगत्पालिनी जगन्माताय नमो नमः। ओम काली ह्रींकाली श्रीकाली जयकाली जय जय महाकाली भद्रकाली रुद्रकाली चतुर्नाशिनी अघोरकाली घोररूपाय घोरदंशाली विक्राड नेत्रं सरसूरजाधारी। ओम सर्वचराचरण स्वामिनी जगन्मातेश्वरी परमेश्वरी ओम शक्तिये ओम भद्रायिणे ओम रुद्रायिणे ओम इंद्रावतीये ओम चंद्रावतीये ओम चंद्रनयनाय ओम चक्रधारिणे ओम सुधारिणे ओम वज्रधारिणे ओम लोकनाशिने वज्रधारिणे ओम ब्रह्मवैतारिका ओम आदिशक्ति ओम चामुंडाय ओम देवडाकिनी ओम शैलभद्रायिणे ओम इंद्रायिणे ओम इंद्रावतीये ओम अष्टसिद्धिदायिने ओम अष्टलक्ष्मी हम करवले रहली अब इनके ठीक है यार लेकिन कर 12 को महादेवी परमेश्वरी जोने दिन चलना वजह से वही दिन हम फोन करने की आवत है कल सांझ के मिलने अब हमार ढलैया आज होए करले मशीनिया के दिन ना आई ढलैया काम हम मन परेशान है। अभी फोने पर फोन चापत हूं कल आईली हैं उन्हें 1500 रुपया दे दिली हमके और हिसाब होई तली चलिए का दे दियो ए चाची पर से पकड़े रहो ये बाबा हवा खा ले। अरे पानी पिए थिला खाई के सब संग में खाई नहीं के संग में खाओ चाची टेंशन चिल्ला यो खाइए तो हम खा सुना सुना नहीं नहीं बात सुना भाई अभिषेक करा ला हम यही भी कहते कि आप खा ले नहीं आप क्या और कहीं जाए क्या हम खा ले हम थोड़ी बहुत होकर प्रसाद में जाए के आप भोजन करें बस कर करे का तुम बाबा करे तो उनकर घर काम है। अरे तनी अब सिकवा हो हां अभिषेकवा करा ला हम प्रसाद नहीं खाली खइले है ये देख सके वो अंकल खाना खा ले लेते हैं लोग देखे थे वही गुरु जी के निधन देखे मीठा चप ले लो कर लिया कहां मिला था ये चना मृत और वो प्रसाद चाची पिया था और देखो सब कटाई नहीं सकता और पिया अरे हाउ कहां न उसको ले ला चुन भगवती ओम भवानी ओम भव सिंधुदारिणी पावनाशनी चंडिका चंडदंडिनी चंडरुंडमालिनी नाम घोरकाली घोररूपिणी महा शिवा शक्ति है शरणांगति है देहि देवी परमेश्वरी आदि पराशक्ति ओम शक्ति है नाग शक्ति है नागिनी है नवनागिनी है नागरूपिणी है ब्रह्माण्य ब्रह्म कपालिका है ब्रह्म शक्ति विद्या प्रदायिनी ब्रह्म वेद व्याख्याने ब्रह्म निर्माण काण्य ब्रह्म शक्ति रूपाय आदि अंबिकाय काली काल कंकाल काल रूप ये मोबाइल मार नहीं पे मोबाइल ना शिवम लगे के शिवम ले ले पार्वती परमेश्वरी पराशक्ति जगन्माता शिवकला मध्य च निवासिनी ब्रह्माणि ब्रह्म कपालिका ब्रह्म वेदिनी ब्रह्म वेख्यानि श्री ब्रह्म कमंडल मध्य निवासिनी वैतरणी गंडिका गंडनदीश्वरी श्रीयमलोकपुर निवासिनी दंडपासुधरा देवी चंडिका चंडदंडिनी रुंडमालिनी मधुकैटभं भंजनं पापभारवं सर्वशत्रु संहारिणी उग्रा रुद्ररूपिणी उग्रा उग्र भयंकरी ओम अष्टाम्बिका चतुरी वाराही नरसिंहिका नरमुंडमालिनी ओम शक्तिये ओम शक्तिये ओम शक्तिये शूलिनी
शूलधरा देवी वज्रेण वरताई मातेश्वरी सर्वशत्रु संहारिणी श्रीदेवी दुर्गा परमेश्वरी महिषासुरकुलघातिनी देवी अंबिकाय प्रणय तपालिनी चामुंडाय चिंचिड़ी पिशाचिनी देवी डाकिनी शाकिनी देवी सुभद्रा भद्र रूपिणी देवी मधुकैटभं खंजनं पापभारवं श्री महादेवी रक्तांबरी रक्तभुजीवाराहि नरसिंहिका रक्तपानकारिणी अंबिका महादेवी ओम श्री महागौरी देवी श्वेतांबरी पद्मासनस्थिता पद्मनाभप्रियाय पद्मिनी पद्मस्वरूपिणी विष्णु भगनी महामनसा महेश्वरी हरिद्वार क्षेत्र श्री विष्णु हृदय निवासिने श्री महाशिव हृदय निवासिने ब्रह्मलोके च निवासिने ब्रह्महृदय निवासिने वेदमयी गायत्री गोवर्धन गिरि निवासिनी श्री शक्ति शूरंबिका शूरधरा देवी सर्वपापहरा हरिद्राभिषेकं प्रियाय हरिद्राभिषेकं समर्पयामि ओम सौभाग्यवरदानि श्रीमंगलकाली कुंकुमाभिषेकं समर्पयामि देवी कुंकुमाभिषेकं समर्पयामि ओम सिद्धय्या बुद्धय्या लंकेश्वरी महादेवी ओम अर्धनारीश्वरी आदि अंबिका काली काल काली कंकाली काल रूप भयंकरी काल दर्शिनी ओम कुंकुमाभिषेकं प्रिय देवी परमेश्वरी पराशक्ति जगन्माता ओम मधुकरं कैडभं गंजनं पापभारवं सर्वशत्रु संहारिणी श्रीदेवी परमेश्वरी दुष्टदुराचारी जनशिक्षरायिनी दंडपासुधरा देवी चंडिका चंडदंडिनी यमलोकपुर निवासिनी महायमगंडिकाय नमः ओम शक्तिशूरंबिकाय नमो कुंकुमाभिषेकं प्रियाय श्रीदेवी ब्रह्माणि ब्रह्मकपालिका देवी ब्रह्मरूपी अंबिकाय देवी।